नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। वाराणसी के श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीन वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे और छात्राओं तथा सभी से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सशक्त महिला ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इस मौके पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और भविष्य में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। यह हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए, जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना। दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह उस वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती जाएगी। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का सिल्क क्लस्टर भी है और कारपेट का भी है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में पड़ता है। 1100 एकड़ भूभाग में लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां पर 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए, तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य, कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान ले रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित सम्मान समारोह में बता दें कि स्वच्छताग्रहियों का सम्मान किया और ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसे केवल स्वच्छता का अभियान नहीं बल्कि सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला माना जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता के साथ साथ जन सहभागिता और सक्रियता से ही एक मजबूत भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत के ही सशक्त और समर्थक भारत की आधारशिला है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे। कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे। कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले, इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में अभियान। फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा। यानी शताब्दी संकल्प का मतलब, जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत को बनाने के लिए जो भारत विकसित होगा, समर्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा। जब आत्मनिर्भर होगा, समर्थ होगा, विकसित होगा, तो सशक्त भी वो अपने आप होगा। कोई सशक्त होने से इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई देश उस भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता। यूपी के सभी 75 जिले बता दें कि 7 अक्टूबर को एक साथ एक अद्भुत आयोजन का साक्षी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य भर में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन पूरे प्रदेश में रामायण पाठ, भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन एक साथ होंगे। योगी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में न केवल सरकारी स्तर पर भागीदारी हो, बल्कि आम लोगों की सक्रिय उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि आयोजन समाज में समानता, सेवा और सद्भाव का संदेश लेकर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि 7 अक्टूबर को यूपी में, और इसके साथ ही बता दें कि चित्रकूट बनेगा आयोजन का केंद्र बिंदु। सांस्कृतिक विभाग करेगा सबसे बड़ा और भव्य आयोजन। और इसके साथ ही अयोध्या में वाल्मीकि आश्रम पर विशेष पूजन होगा, जहां सहभागिता पर रहेगा विशेष जोर। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी ये निर्देश किए गए हैं, जहां 7 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में अवकाश की घोषणा की गई है और सभी जिलों में होगा वाल्मीकि जयंती का आयोजन, जहां सभी तहसीलों और विकास खंडों में आयोजन किए जाएंगे और संस्कृति विभाग के सहयोग से होंगे धार्मिक आयोजन। खबर बरेली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एडिट की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और अब टिप्पणी करने के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया। पुलिस की कार्रवाई हिंदू जागरण मंच और इसके साथ ही अन्य संगठनों की शिकायत पर की गई है। रायबरेली जिले में चोरी के शक में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की कड़ी निंदा की। अजय राय ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दलित युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। यह दर्शाता है कि इस सरकार में अत्याचार और अन्याय किस हद तक बढ़ गए हैं। एक दलित परिवार के बेटे हरिओम वाल्मीकि इस
तरह से हत्या कर दी गई और कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना की जवाबदेही तय करते हुए हलके के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि सिरप को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की। एफडीए की टीम लोहिया अस्पताल और उसके बाहर स्थित मेडिकल स्टोर में ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार सन फार्मा को सिरप उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस सिरप के सेवन से बच्चों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जागो हिंदू जागो अभियान के तहत भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली देश में बढ़ते लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। जागो हिंदू जागो रैली थाना चितईपुर से क्षेत्र के तिराया से शुरू होगी, जो लंका चौराहे पर समाप्त होगी। लेकिन पुलिस ने इस रैली को निकालने से रोक दिया, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जागो हिंदू जागो रैली के लिए कोई परमिशन संगठन के पास नहीं था। ये यात्रा जागो हिंदू जागो के तहत एक जागरूकता रैली है, बाइक रैली। लेकिन अफसोस है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से चाहे जो भी चीजें रही हो, ये हमारा यात्रा सफल नहीं होने दे रहा है। क्योंकि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे अंजाम दे रहे हैं, यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। श्रावस्ती के भिनगा में बिना रजिस्ट्रीकरण में चल रहे पॉली कॉलोनी में बता दें कि मरीजों की डिलीवरी कराई जा रही थी। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सत्य शरण के निरीक्षण में अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। केवल 2 आशा कार्यकर्ता काम करती हुई पाई गईं। ये गंभीर लापरवाही मानी जा रही है और बिना लाइसेंस चल रहे ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अवैध अस्पताल और जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई होगी। पाली क्लिनिक का कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर कुछ आशाएं जो थी वो प्रसव करवा रही थी प्राइवेट में ले जाकर। उस पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है? उस पर कल ही हमारे MOIC डॉक्टर सत्या गए थे उस हॉस्पिटल पे। कोई आशा नहीं थी। लाभार्थी ने बताया कि वो अपनी मर्जी से वहाँ गया है। ये जरूर पता चला कि वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है। तो आज डॉक्टर DK सिंह जो नोडल हैं उसको वो जा करके
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमए परिसर में बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया। करीब 1.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लगभग 100 मकानों पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि यह शिक्षा विभाग की जमीन है, जिससे अब केजीएमए को हैंडओवर किया गया। 6 महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कुसुजापुर गांव में मामूली पानी के विवाद ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए विवाद के कारण पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद के दौरान बोगनीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में 2 युवक घायल हुए और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने निर्दोष लोगों पर आवश्यक बल प्रयोग किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने सीओ बोगनीपुर को सूचना दी है। संदर्भित वीडियो ग्राम कुसर्जापुर थाना भोगनीपुर का है। कल देर शाम पीआरबी को यह सूचना दी गई कि गांव में पानी की समस्या है, जिस पर पीआरबी मौके पर पहुंची तो ग्रामवासियों एवं शिकायतकर्ता द्वारा पीआरबी को इसलिए रोक लिया गया कि जब तक संबंधित विभाग द्वारा पानी की समस्या का हल नहीं किया जाता आप यहां से नहीं जाएंगे। इस आधार पीआरबी ने इसी क्रम में संबंधित थाने को सूचना दी। संबंधित थाने का फोर्स तत्काल वहां पर पहुंचा और पानी की समस्या का निदान करने वाले संबंधित विभाग से पूर्ण वार्ता की और ग्रामवासियों को आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस का मिशन बता दें कि जारी है। सहारनपुर, हरदोई, झांसी और फिरोजाबाद में मुठभेड़ और इनामी बदमाशों पर कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को धर दबोचा है। कई घायल और गिरफ्तार हुए। सहारनपुर थाना सरसवा क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान सूचना मिली कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। वहीं बता दें कि सरसवा पुलिस ने पीछा किया, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के दौरान अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं हरदोई के शाहबाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 बदमाश घायल हुआ और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा अभियुक्त को दबोच लिया गया। वहीं मौके से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बदमाश कई थानों में लूट और मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं में वंचित थे। और झांसी पुलिस ने करोड़ों की चोरी का मुख्य अभियुक्त दीपक लोहार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान बदमाशों के कब्जे से 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात, नकदी, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ में दीपक घायल हुआ और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार हुए इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नरेश ढेर हो गया। मुठभेड़ में एसएचओ रामगढ़ घायल हुए हैं और एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी के
बुलेट प्रूफ जैकेट को गोली लगी। नरेश 2 करोड़ की लूटकांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस राज्य भर में लगातार सक्रिय है और इन अभियानों से अपराधियों और गुंडा माफियाओं का सफाया किया जा रहा है। सभी मुठभेड़ और गिरफ्तारियां कानूनी कार्रवाई के तहत की गई है। देर रात्रि मीडिया को अवगत कराया गया था कि दिनांक 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत कार्य की गई लूट की घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी, ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, परंतु जो जीके एक्सचेंज कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। इसी उद्देश्य से जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था नरेश, उससे पुलिस द्वारा और गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने जो 4 पहिया गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसके 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट थे। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को सभी बदमाशों ने मिलकर उसमें से पैसे निकाले थे एवं कुछ देर बाद इसने दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि भी निकाली थी। जब थाना शाहाबाद की पुलिस टीम गश्त कर रही थी, मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि विभिन्न छुनैतियों में वांछित अभियुक्त रामलखन और अंकित, जो कि शाहजहांपुर जनपद के निवासी हैं, के पिपरिया रोड की तरफ देखे गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहाबाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की घेराबंदी की। उसके बाद अभियुक्तों के द्वारा जान लेने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें रामलखन को गोली लग जाने के कारण वो घायल हो गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस एवं कुछ रुपये और एक छिनैती की मोबाइल बरामद हुआ है। घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ओछा भवन में महेंद्र सिंह के घर जेवरात और पैसों की चोरी हुई थी। इस घटना के संबंध में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को इस घटना से संबंधित 2 अभियुक्त कट्टू और चपारी को गिरफ्तार किया गया और एक अभियुक्त दीपक लोहार जो भागने में सफल रहा। आज मुखबिर द्वारा यह जानकारी दी गई कि दीपक लोहार जो भगवंतपुरा से करगुआ जी रोड की तरफ भगने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना नवाबाद की पुलिस और स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियुक्त की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देखकर दीपक लोहार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की और पुलिस द्वारा अपने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की 2 व्हीलर और एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।